दोस्तों पहले वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली सोम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इविलन दो आदमियों को खा लिया था और वो वहां देखते हैं कि दो पुलिस वाले बैठे हैं। तभी वो पुलिस वाले के पास जाते हैं और वो उस पूरी घटना के बारे में पूछते हैं और वो पुलिस वाले उस पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हैं और कहते हैं आप लोग इतनी रात यहाँ मत घूमो, आप लोग घर चले जाएं। और वो उनकी बात सुनकर वो घर चले जाते हैं और थोड़ी देर में पुलिस वालों को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाते हैं। और उनके सोते ही वहाँ इविलन आ जाती है और वो जैसे ही उन पर वार करती है उसी वक्त उसके मुंह पर पत्थर पड़ता है जो कि गुल्ली ने फेंका था। तभी उस पत्थर की आवाज से वो पुलिस वाले जग जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी गुल्ली उन्हें बताता है हम कहीं नहीं गए थे, हम यहीं पर थे। और तभी इविलन उठ पड़ती है और गुस्से में उनके तरफ जाने लगती है कि तभी उनमें से एक पुलिस वाला उस पर बम फेंक देता है और नन के ऊपर बम गिरते ही नन के पूरे जिस्म में आग लग जाती है। उसके बाद सब नन को मरा समझकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इविलन अभी मरी नहीं है, क्योंकि नन को बचाने के लिए वहां पर आ गया है रॉड। और फिर रॉड नन को बचाने के लिए उसकी जलती हुई चिता के पास चला जाता है और वो अपने मैजिक के पावर से उसके चिता को बुझाने की कोशिश करता है, क्योंकि इविलन लोगों का खून पी पी कर भैंस हो गई थी। उसके जिस्म में बहुत ज्यादा चर्बी जम गई थी, उसकी वजह से आग बहुत ज्यादा फैल गई थी और रॉड को आग बुझाने में काफी मुश्किल हो रही थी। रॉड ये सोच रहा था कि वो नन को बचा पाएगा या नहीं और वो अपने मैजिक के ताकत से पूरी की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में ये सवाल था कि इविलन बच पाएगी या नहीं। और तभी थोड़ी ही देर बाद आग बुझ जाती है और जैसे ही आग बुझती है नन जिंदा हो जाती है। लेकिन ये क्या, नन की तो पूरी शक्ल ही बदल गई। उस आग की वजह से नन की पूरी जिस्म जल चुकी थी। रॉड के मैजिक के पावर से उसकी हालात अच्छी हो गई। देखने में थोड़ी दादी जरूर लग रही थी, लेकिन अब ठीक हो गई थी। अपना जला हुआ जिस्म देख कर नन गुस्सा हो जाती है और वो रॉड से कहती है मुझे किसी भी कीमत पर उन तीनों लड़कों को ला कर दो, मुझे अपनी इस हालत का बदला लेना है उनसे। उन्हें किसी भी कीमत पर ला कर दो, मैं उन्हें मार कर कच्चा चबा जाऊंगी और मुझे काफी जोरों की भूख भी लगी है। तभी रॉड कहता है तुम चिंता ना करो, मैं किसी भी तरह उन लड़कों को ढूंढ कर लाऊंगा, तुम उन्हें कच्चा चबा कर खा जाना। और तभी रॉड वहाँ से चला जाता है उन लड़कों को ढूंढने और नन कहती है मैं उन लड़कों को कच्चा चबा के खा जाऊंगी, काफी जोरों की भूख लगी हुई है। और तभी रॉड आइसक्रीम वैन लेकर उन तीनों को पूरे शहर में कुत्तों की तरह ढूंढने लगता है। इधर रॉड उन्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रहा होता है कि उधर गुल्ली बुल्ली सोम अपने घर पहुंच जाते हैं और गुल्ली अपनी कसरत शुरू कर देता है, क्योंकि उसने काफी दिनों से कसरत नहीं किया है। आजकल गुल्ली बहुत सुस्त रहने लगा है और गुल्ली को तरीका बता रहा होता है और सोम अपनी मनपसंद चैनल खोलकर मैक हॉरर स्टोरी की वीडियो देख रहा होता है। और तभी सोम के अंकल का कॉल आ जाता है, क्योंकि उसने कल रात को दबा के दारू पी लिया था और वो नाला में गिर के अपना सर तोड़ लिया था। सोम गुल्ली बुल्ली से बोलता है अंकल का कॉल आया है, मैं ऊपर से बात करके आता हूँ, ठीक है? और वो ये कहकर छत पर चला जाता है। और सोम अपने अंकल से बात करने लगता है और तभी रॉड अपनी आइसक्रीम वैन लेकर वहां से निकलता है और रॉड सोम को बात करते हुए देख लेता है, उसे पहचान लेता है और वो अपनी आइसक्रीम वैन वहीं पर रोक देता है। रॉड अपनी गाड़ी रोक देता है और वो सोम को देखने लगता है। और तभी सोम की बातचीत खत्म हो जाता है और वो जाने लगता है। तभी रॉड सोम को देख लेता है। अरे बच्चे मेरी आइसक्रीम खाओगे? मैं आज आइसक्रीम फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं पूरे शहर में सभी बच्चों को आइसक्रीम बिल्कुल मुफ्त खिला रहा हूँ। और सोम मुफ्त की आइसक्रीम सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है मैं अभी आ रहा हूँ आइसक्रीम वाले अंकल। और रॉड उसे नीचे आता देखकर बहुत खुश होता है। बाहर जाने से पहले सोम कमरे में आता है और देखता है गुल्ली बुल्ली सो रहे होते हैं, तो इसलिए सोम उन्हें डिस्टर्ब किए बगैर बाहर चला जाता है। और बाहर रॉड सोम की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि रॉड बड़ी चालाकी से सोम को बेवकूफ बना देता है। और तभी सोम बाहर आ जाता है। वो आइसक्रीम लेने लगता है
और फिर रॉड उसे आइसक्रीम दे देता है और कहता है, बच्चे ये आइसक्रीम मैंने अपने हाथों से बनाया है। जो भी मेरा आइसक्रीम खाता है वो हमेशा ही पछताता है। और सोम आइसक्रीम लेकर जैसे ही पीछे घूमता है, रॉड उसे फ्रीज कर देता है। सोम को फ्रीज करने के बाद उसे उठाकर अपने वैन में डालकर इविलन के पास ले जाने लगता है। रॉड सोम को लेकर उस खंडर वाले जंगल पहुंच जाता है जहां इविलन रहती है। और वहां पहुंचने के बाद रॉड सोम के फ्रीज हुई बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालकर फेंक देता है। इविलन सोम को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे भूख भी बहुत जोरों का लगा था और उसका बदला भी पूरा हो रहा था। तो दोस्तों, बाकी की कहानी हम देखेंगे पार्ट 2 में। क्या इविलन सोम को खा जाती है या गुल्ली बुल्ली सोम को बचा लेते हैं? तो दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पे ऑल दबाएं ताकि मेरे वीडियो आपके स्क्रीन पे शो हो। ओके, अल्लाह हाफिज।